जय श्री राम दोस्तों। अभी लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं। लगभग अभी हमको आने में 10 से 15 मिनट हो गए। समय ज़्यादा हो गया आने में, खेत में लेट हो गया आने में, इसलिए लेट हुई। थोड़ा बारिश आई, हल्की फुल्की आई, खेतों में ही आई, इधर ही इस साइड ही आई है बारिश। गांव में कुछ भी बूंदाबांदी आई, देख सकते हैं आपको। डेमो की तरफ ये पशुओं पे पानी दिख रहा होगा और अपने भूसे के फट्टा डाला है भूसे पे, उस पर भी। इसको तो आप परमानेंट लगभग जब तक ख़त्म नहीं आता तब तक ढक के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अभी मौसम ख़राब हो सकता है। मौसम अभी भी बहुत ख़राब है, देख सकते हैं। इस साइड से ज़्यादा है और देखिए सब पड़ा है, गोबर वोबर आते बरा सिर्फ पशुओं को बाहर निकलना चालू है। उधर भी भैंसियों को लेके गए पापा और मैं इनको पानी पिला रहा हूँ। तो अभी बारिश का मौसम आने वाला है कुछ दिनों में। तो अभी तो ये अचानक बारिश आ रही है। तो लगभग आज पहला ही दिन है कि थोड़ा यहाँ पे छिटे छाटे पानी के आए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जय श्री राम दोस्तों। अभी लगभग शाम के लगभग 3:45 बज रहे। तो मैं लगभग 1 बजे के आसपास खेत में आया था। खेत में इसलिए आना पड़ा क्योंकि पापा ने टैंक का पानी पूरा बाहर निकाल दिया और पशुओं को पानी पिलाना बच गया था। तो पापा घर आ गए थे। तो और यहाँ के लिए मैंने प्लास्टिक भी ला के रखी, बाहर रखी हुई अभी। तो यहाँ पे प्लास्टिक डालना था, तो प्लास्टिक भी लेके आ गया और इनको सबको पानी भी पिला दिया हूँ। और अभी तक तो मैं आराम कर रहा था, पर अब घर जाना है क्योंकि दूध की कैन नहीं लाई मैंने, डायरेक्ट ही मैं प्लास्टिक लेके, ऐसी यही कलर की प्लास्टिक है, यही प्लास्टिक को मैंने लाया हूँ, बाहर रखो निकालो। और हवा देखो बहुत तेज चालू हो गई, अभी जस्ट शुरू हुई। तो मैं थोड़ा इसको ढक देता हूँ क्योंकि हवा से उड़े ना। इसको तो अभी ढक के रखना पड़ता है क्योंकि बारिश कभी भी बिन मौसम बारिश चालू हो रही है तो कभी भी आ सकती है। और खेत की पूरी साफ़ सफाई हो गई, अभी बस थोड़ा बचा है, बाकी सब हो गया। और पशु के बारे में बता दूं तो बैलों को वहाँ बंधाया था, वही बनते दिन में नीम के पेड़ के पास। और इधर बता दूं, इधर तो यही खड़ी है, ये भी बैठी थी, अभी जस्ट खड़ी हो गई। अभी तो बाकी इधर तीनों बैठी है, काम कर रही है। और ये अभी कल हीट में आई थी, क्या पता, लेकिन थोड़ा डिस्चार्ज दिख रहा है। तो मैंने इसका एआई तो नहीं किया है अभी। तो और अपने पास भी डॉक्टर साहब ने इस बछड़ी को प्रेग्नेंट बताया है और इसके साथ इतना धोखा हुआ है। धोखा इस कारण हुआ है कि डॉक्टर साहब, लगभग मैं हर बार जो भी डॉक्टर साहब को बुलाता था, परमानेंट ही समझो, परमानेंट ही है अपने डॉक्टर साहब, तो उनको बुलाता था। तो हर बार उनसे इलाज करता था, उनसे सीमन लगवाता था। लेकिन इस बार मैंने इसको, हर बार की तरह इसको भी मैंने सीमन लगवाया। लगभग मैंने इसको 3 बार सीमन लगाया उन्हीं से। और पहले सीमन में ये प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद भी डॉक्टर साहब लगभग 21 दिन में हीट ने जैसे जंप करती थी, मुझे लगता था कि हीट पे आई। मैं उनको बुलाता था, तो उनको बुलाने के बाद इनको चेक करने लगाया या सीमन डलवाने के लिए बोला था। तो इन्होंने जब भी सीमन डलवाने के लिए आते थे तो सीमन छोड़ देते थे। ये नहीं पता सीमन गर्भ के अंदर छोड़ते थे या बाहर छोड़ते थे, क्योंकि सीमन जब पहली बार में बच्चा ठहर गया है, ये गब्बन हो गई है, और चौथी बार में मुझे
दूसरे डॉक्टर को बुला के मैंने चेक करवाया। चेक नहीं तभी मैंने सीमन लगवाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो डॉक्टर साहब बोले ये प्रेग्नेंट है लगभग 3 माह के। इसमें 3 माह में लगभग मैंने 3 बार डॉक्टर साहब को बुलाया था, जो पहले बुलाया था उनको, तो उन्होंने इसको जांच नहीं करने की वजह अच्छा हुआ कि उन्होंने सीमन तो अंदर लगवा लेते थे, लेकिन वो सीमन गर्भ में नहीं छोड़ते थे, बाहर ही छोड़ते थे, लेकिन अपने को लगता था कि ये गर्भ में छोड़ रहे। इसी कारण मैंने हर बार उन पर विश्वास किया, लेकिन उसी कारण उसका विश्वासघात हुआ। एक बात ये हुई कि अच्छा हुआ कि बच्चा फेंकने दिया, नहीं तो बच्चा फेंक जाता तो बहुत बुरी स्थिति आ जाती थी। और ऐसा कभी ना कोई करे किसी पशु के साथ, कोई भी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या होने वाली थी। आप पैसे कमाने के चक्कर में किसी पशुओं को ख़राब नहीं कर सकते। अब बहुत अच्छा हुआ कि वो, अब उनके मन में क्या था क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने जानबूझ के क्या या कैसे क्या ये नहीं पता, लेकिन 3 बार उन्होंने सीमन लगा। पहली बार लगवाया उसमें कंसीव हो गई थी, लेकिन 2 बार और उसमें उन्होंने हाथ डाल के देखा, तब भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कुछ बताया नहीं, सीमन लगवाते गए। हर बार फ़ोन लगाता था वो आते थे और सीमन लगवा देते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला कि ये प्रेग्नेंट है। लेकिन जब 4थी बार मैं बुलाया, दूसरे डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है। मैंने दूसरे डॉक्टर को बोला, उन्होंने हाथ डाल के देखा तो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनको मैंने सीमन लगवाने के ही बहाने बुलाया था, लेकिन उन्होंने हाथ डालने के बाद साफ मना कर दिया कि ये प्रेग्नेंट है, सीमन नहीं लगवा सकते। तो ऐसा किसी पशुपालक के साथ कोई डॉक्टर साहब ना करे, क्योंकि लगभग 3 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ती इनके पीछे, और बहुत ही गंभीर समस्या होने वाली थी मेरे पीछे। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि वो ना हुई जो होना था, अनहोनी। लेकिन ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मालूम हो गया अपने को कि ये प्रेग्नेंट है, तो अब इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं होंगी। अब बाकी सब ठीक है। इधर भी सब पशु खा पी के बैठ गए, तो अब चलते हैं घर। मौसम भी बन गया पानी के समान। बारिश तो नहीं आ सकती है, लेकिन मौसम तो बना दिया है, और टैंक का भी पानी साफ हो गया आज। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए।